हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि यरूशलेम शहर आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स इसके लिए लड़ रहे हैं। जोदाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को इब्राहिमिक रिलीजन्स कहा जाता है क्योंकि इनका एक डायरेक्ट ताल्लुक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। दोस्तों, ये तीनों फेथ्स यरूशलेम पर अपनी मलकियत क्लेम करते आए हैं और इस वजह से इन तीनों मज़ाहिब के दरमियान सदियों से कन्फ्लिक्ट रहा है। आजकल यरूशलेम इसराइल के कब्जे में है और उसे डायरेक्ट सपोर्ट हासिल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अमेरिका की सपोर्ट के साथ इसराइल इस यरूशलेम पर अपनी ताकत की बिना पर कब्जा हासिल करना चाहता है। मगर दोस्तों, ये एक ऐसा कन्फ्लिक्ट है, अगर ऐसे ताकत के जोर पर हासिल किया गया तो आगे आने वाले मजीद 1000 साल भी ये कन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। इससे पहले भी यरूशलेम सदियों से जंग की जद में रहा है। ये शहर सैकड़ों बार बर्बाद हुआ और फिर से आबाद हुआ। तो आखिर ऐसा क्या खास बात है इस शहर में कि तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स इसके लिए लड़ रहे हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इब्राहिमिक रिलीजन्स किसे कहते हैं, कौन होते हैं और इनमें इतना कन्फ्लिक्ट क्यों है, और आखिर यरूशलेम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये इब्राहिमिक रिलीजन्स क्या होते हैं। इब्राहिमिक रिलीजन्स का ये मानना है कि इनके मज़ाहिब की शुरुआत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई और इनकी इल्हामी किताबों में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। दुनिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इसी इब्राहिमिक फेथ को मानने वालों की है, जिसमें क्रिश्चियनिटी, जोदाइज़म और इस्लाम आते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला मज़हब क्रिश्चियनिटी है और उसके बाद इस्लाम है। ये बात अपनी जगह सही है कि जोदाइज़म के मानने वालों की तादाद बहुत कम है, मगर इन तीनों को मिलाकर दुनिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन बनती है। दोस्तों, इन तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स जोदाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पर ये तीनों रिलीजन्स मोनोथिस्टिक हैं, यानी एक खुदा को मानने वाले हैं और उसी को खुदाए बरतर और अकबर समझते हैं। क्रिश्चियनिटी में बाइबल द ओल्ड टेस्टामेंट में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जीसस क्राइस्ट के साथ एक डायरेक्ट लिंक बताया गया है। इसी तरह इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, उनका शजरा नसब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलता है। इसी तरह यहूदियों का शजरा नसब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक से मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इन तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स की शुरुआत एक ही ख़ानदान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। मगर दोस्तों, इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ के बावजूद ये तीनों फेथ्स यरूशलेम के लिए सदियों से लड़ते चले आ रहे हैं और ये कन्फ्लिक्ट आगे भी शायद सदियों तक चलेगा, क्योंकि अभी तक इसका कोई वाज़ेह हल नहीं ढूंढा गया। तो आखिर इस यरूशलेम की इन तीनों इब्राहिमिक फेथ्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ज्यूज यरूशलेम पर अपनी मलकियत कैसे क्लेम करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ज्यूज का यह मानना है कि जब किंग डेविड ने 1000 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट में इस शहर को फतह किया और इसे ज्यूइश कैपिटल बनाया, किंग डेविड ने माउंट मोरिया और माउंट जाइन को भी अपनी सल्तनत में शामिल किया। इसके अलावा किंग डेविड ने यहाँ एक टेम्पल की भी तामीर शुरू की, जो उसके बेटे किंग सोलोमन के दौर में कंप्लीट हुआ। इसके अलावा जब किंग डेविड यहाँ आर्क ऑफ द कोवेनेंट लेकर आए तो उसके बाद यहूदियों ने इसे अपना मक्का, अपना काबा मान लिया और इसके बाद यहूदियों के तमाम तर जज्बात इस शहर से जुड़ गए। अब जरा समझ लेते हैं कि ये आर्क ऑफ द कोवेनेंट क्या है। दोस्तों, आर्क ऑफ द कोवेनेंट एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स है जिस पर गोल्ड से कोटिंग की गई है। बुक ऑफ एक्सोडस के मुताबिक जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम माउंट सिनाई यानी कोह तूर पर अल्लाह ताला से बातचीत करने जाते थे तो वहाँ 10 कमांडमेंट्स की सूरत में अल्लाह ताला ने उन्हें ब्लू सफ़ायर नामी पत्थर दिए और ज्यूज़ का ये मानना है कि ये ब्लू सफ़ायर्स इसी आर्क ऑफ द कोवेनेंट में रखे गए हैं, जिन्हें टैबलेट्स ऑफ द लॉ कहा जाता है। यानी इस आर्क ऑफ द कोवेनेंट में टैबलेट्स ऑफ द लॉ मौजूद हैं। इसके अलावा हज़रत मूसा का जो असा था वो भी, और पॉट ऑफ द माना, उसको भी इसी आर्क ऑफ द कोवेनेंट में रखा गया है। तो ये समझा जा सकता है कि ज्यूज़ के लिए ये आर्क ऑफ द कोवेनेंट बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस है और अहमियत का हामिल है। पॉइंट नंबर 2, यरूशलेम को ज्यूज़ का फोकल पॉइंट यानी किबला माना जाता है, जिसका मतलब है कि यहूदी दुनिया में कहीं भी हों, जब भी वो कोई प्रे करेंगे या किसी किस्म की इबादत करेंगे तो वो यरूशलेम की तरफ मुंह करके करेंगे। ज्यूज़ की मजहबी किताबों में किबला के लिए मिस्रज की तरफ इशारा किया गया है, जो कि यरूशलेम में है। पॉइंट नंबर 3, इस शहर पर जो भी साइट्स आबाद थे जिन्हें फतह करके किंग डेविड ने इसे यरूशलेम का नाम दिया था
اور ज्यूज का ये मानना है कि जिस शहर को एक यहूदी किंग डेविड ने आबाद किया था उस पर सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का हक है। और पॉइंट नंबर 4 ये है कि जब जोदाइज़म ने इस यरूशलेम को फतह किया था, यानी किंग डेविड ने जब फतह किया था और इसे ज्यूइश कैपिटल बनाया था, उस वक्त क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का ज़हूर भी नहीं हुआ था। तो एक तरह से वो इसे अपनी टोटल मलकियत क्लेम कर। दोस्तों अब ये समझते हैं कि इस शहर यरूशलेम का क्रिश्चियंस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जीसस क्राइस्ट का चाइल्डहुड और एडल्टहुड इसी शहर यरूशलेम में गुजरा और यहीं उनका क्रूसिफिकेशन हुआ, यानी उन्हें कत्ल किया गया और मौत के बाद वो दोबारा उठे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये शहर यरूशलेम भी क्रिश्चियंस के लिए उतना ही मुकद्दस और अहम हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने 4th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था और जब उनकी मदर क्वीन हेलेना ने इस शहर यरूशलेम का विजिट किया था तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि हज़रत ईसा से जुड़े हुए तमाम मकामात को मुकद्दसात का दर्जा दिया जाए, यानी उन्हें सेक्रेड डिक्लेयर किया जाए। पॉइंट नंबर 3, इसके बाद यरूशलेम में बहुत सारे क्रिश्चियंस ने चैपल्स और चर्चेस को तामीर किया, जिनमें सबसे अहम था हॉली स्पेल्चर। और इस चर्च की वजह से बहुत सारे क्रिश्चियंस पूरी दुनिया से यरूशलेम की तरफ अट्रैक्ट हुए। इसके अलावा जो दौलतमंद तबका था क्रिश्चियंस का, उन्होंने इस शहर में मोनेस्ट्रीज, हॉस्पाइसेस, चैपल्स और चर्चेस बनाए। तो एक तरह से क्रिश्चियंस के लिए ये शहर एक सेंटर बन गया। जोदाइज़म और क्रिश्चियनिटी की तरह इस्लाम में भी यरूशलेम की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है और मुसलमान इसे बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस मानते हैं। पॉइंट नंबर 1, यरूशलेम को इस्लाम का किबला अव्वल माना जाता है, यानी इससे पहले मुसलमान यरूशलेम की तरफ मुंह करके अपनी इबादत करते थे, मगर फिर 2 हिजरी में इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक शबान के महीने में इसे किबला को चेंज करने का हुक्म हुआ। कुरान मजीद की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 144 में वाज़ेह हुक्म है कि किबला का रुख यरूशलेम से तब्दील करके मक्का की तरफ कर दिया जाए। मगर दोस्तों किबला के तब्दील होने से यरूशलेम की अहमियत ज़रा भी कम नहीं हुई। मक्का और मदीना के बाद यरूशलेम को इस्लाम की 3rd हॉलीएस्ट प्लेस, यानी तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम माना जाता है। पॉइंट नंबर 2, इसी शहर यरूशलेम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह को जन्नत की सैर करवाई गई थी और इसी वजह से यहाँ द डूम ऑफ द रॉक तामीर किया गया। मुसलमानों का ये मानना है कि इसी डूम ऑफ द रॉक में अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ अंदर इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 3, मुसलमानों की मुकद्दस तरीन मस्जिद अक्सा इसी शहर यरूशलेम में मौजूद है। पॉइंट नंबर 4, हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए गए थे तो इसी शहर यरूशलेम से उन्हें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर गए थे और जिसके नतीजे में फिर इस्लाम को 5 फ़र्ज नमाजों का तोहफा मिला। पॉइंट नंबर 5, इसी शहर यरूशलेम में हज़रत मोहम्मद द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह बाकी प्रॉफिट से मिले थे और नमाज में उनकी इमामत करवाई थी। तो दोस्तों इन पॉइंट्स की बिना पर आप ये समझ सकते हैं कि मुसलमानों के लिए ये शहर कितना मुकद्दस है और कितनी अहमियत का हामिल है। शायद यही वजह है कि मुसलमानों के जज्बात इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जोदाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों इब्राहिमिक फेथ्स के लिए यरूशलेम बहुत ही मुकद्दस और बड़ी अहमियत का हामिल है। तो ऐसे में हम किसी एक की साइड नहीं ले सकते। आज इसराइल ताकत के जोर पर यरूशलेम को हासिल करना चाहता है और उसे अमेरिका की डायरेक्ट सपोर्ट हासिल है, मगर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आज की बात है, शायद इसराइल के पास ये ताकत हमेशा के लिए न रहे। तो ऐसे में फिर ये कन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि जब भी वक्त का धारा पलटेगा तो मुस्लिम्स फिर से इस शहर यरूशलेम को हासिल कर लेंगे। दोस्तों तीनों इब्राहिमिक फेथ्स, जोदाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, बल्कि दुनिया का कोई भी मज़हब हो, वो हमेशा अमन का दर्स देता है। तो ऐसे में इन तीनों इब्राहिमिक फेथ्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस बात को समझें और टेबल टॉक के ज़रिए इस मामले को हल करें। ये शहर अगर तीनों के लिए मुकद्दस है तो इसे विज़िट करने का हक तीनों को हासिल होना चाहिए और किसी एक की इजारादारी नहीं होनी चाहिए।